रिसेंटली लद्दाख में एक बड़ा वायलेंस विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। इस मांग के कारण दो प्रकार के विचार सामने आ रहे हैं। एक तबका मानना है कि जिससे क्या होगा कि जिससे नॉर्थ ईस्ट के ज़िले की तरह लद्दाख के लोगों पर भरोसा बढ़ेगा, जबकि दूसरा यह चिंता भी जताता है कि यह कदम हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में भी डाल सकती है, खासकर लद्दाख बॉर्डर पर पाकिस्तान और चाइना के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनसे सटा होने के कारण। यह भी आशंका है कि इससे केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगी। प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे आपको पता ही है। लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी 4 मांगे थी। लद्दाख को क्या करना है, राज्य का दर्जा देना है, उसको 6 शेड्यूल में डालना है। तीसरा था कि पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसमें लोगों को नौकरी दी जाने के लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह दी जाए। लद्दाख के लिए 1 के बजाय 2 पार्लियामेंट सीटें दी जाएं। केंद्र सरकार आखिरी 2 मांगों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन पहली 2 मांगे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका मुख्य मुद्दा बन चुकी हैं। 6 शेड्यूल होता क्या है? 6 शेड्यूल है संविधान का आर्टिकल 244 के तहत आता है, ठीक है, जो कुछ जगहों पर विशेष रूप से जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न लाने की अनुमति देता है। यह उन क्षेत्रों के लिए होता है जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। उनके लिए 6 शेड्यूल काफ़ी उनको मजबूती प्रदान करता है। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। एडीसीए का अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है। उनके पास अपने सेपरेट लॉज, प्रशासन और कुछ लोकल मैटर्स के लिए जुडिशियल पावर भी होती है। इनमें बहुत बड़ी शक्तियां मिलती हैं जो राज्य सरकार भी छीन नहीं सकती, जैसे कि लैंड यानी भूमि, फॉरेस्ट, वाटर, विलेज गवर्नेंस, हेल्थ, सैनिटेशन और लोकल पॉपुलिंग की शक्ति उनके पास रहती है। इसको सरकार मतलब जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर उनका रूल नहीं काम कर सकता। कुछ मामलों में जैसे कि टैक्स इंपोज करने और लैंड रिवेन्यू कलेक्शन की शामिल शक्तियां भी दी जाती हैं। इस प्रावधान में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इनके 10 जिलों में अभी तक लागू है। 6 शेड्यूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एक बार इसे लागू कर दिया जाए तो इसे हटाने के लिए केंद्र सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। यह ट्राइबल को रिमोट रीजन्स के सेल्फ गवर्नेंस का पावर देता है, जिससे कि लोकल कस्टम और लैंड राइट्स को हाई लेवल ऑफ सेफगार्ड मिलता है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हुआ यूनियन टेरेटरीज बनने के बाद लद्दाख में काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि सारा फोकस जम्मू कश्मीर पर रहता था और लद्दाख निकले मतलब उसको अलग देखा जाता है, उसमें उतना फोकस नहीं मिलता है। हालांकि अब उन्हें पता चला कि यूटी बनने से ज़्यादा पावर सीधे दिल्ली यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से पावर चलाई जाएगी और ब्यूरोक्रेसी की एक बाधा बन सकती है। उन्हें डोमिसाइल, लैंड एक्विजिशन और जॉब जैसी नीतियों को लेकर चिंता है, कहीं उनका हक छीना ना जा सके। लद्दाख में लगभग 90% से लेकर 97% ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास जो वर्तमान में ऑटोनॉमस काउंसिल यानी लेह और कारगिल है, उनमें वह शक्ति नहीं है जो वो चाहते हैं। अगर 6 शेड्यूल लागू हुआ तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको हम बात करेंगे। पहला है कि ट्राइबल राइट्स, लैंड राइट्स की सुरक्षा मिलेगी उनको। कोई भी बाहरी व्यक्ति लद्दाख में आसानी से लैंड यानी ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, जिससे कि डेमोग्राफी चेंज होने से रुकेगी। पारंपरिक प्रथाएं, भाषा और बौद्ध मोनेस्टीज को बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब उनकी जो भाषाएं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनको एक मजबूती मिलेगी। दूसरा है कि ऑटोनॉमस गवर्नेंस, लद्दाखी लोग को सीधे लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिलेगा और केंद्र पर निर्भरता कम हो जाएगी। उनको बार बार बात नहीं करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, बाहरी निवेश के कारण क्या होगा कि जिससे लद्दाख के फ्राइजल इकोलॉजी यानी नाजुक परिस्थितियां हैं, हिमालय इकोसिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करने से बचा जाएगा, उसको बचाया जा सकेगा। साथ ही जॉब लोकल्स के लिए प्रोटेक्ट भी करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, अगर मांग पूरी होती तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। स्थानीय लोग ऑफ रोज को सहयोग करेंगे, मतलब हमें अच्छा सा वर्कआउट देंगे। इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी आएंगी? क्रिस्टिक्स का मानता है कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से केंद्र सरकार और आर्म्ड फोर्सेस को लद्दाख में अंदर जो गवर्नेंस होगा उसके साथ समस्या आ सकती है। लद्दाख बॉर्डर एरिया होने के कारण यदि आर्मी जैसे बीआरओ हो गया, उसको डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना रहेगा,
तो इसके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रूल के हवाला देकर लैंड एक्वायर करने में काफ़ी देरी भी लग सकती है और इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आर्थिक नुकसान भी होगा कि बाहरी इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट के लिए लद्दाख वंचित हो सकता है। केंद्र सरकार की शक्तियां बरकरार रहेंगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि 6 शेड्यूल लागू भी होता है तो केंद्र सरकार अपनी मुख्य शक्ति लूज नहीं कर सकेगी। ठीक है, आर्मी हुआ, आईटीबीपी हुआ, एयरफोर्स, सभी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में ही आएंगे। फॉरेन पॉलिसी चीन के साथ नियोगेशन, टीटीज और जितने भी हों केंद्र सरकार के पास ही रहती हैं। हालांकि मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एडीसी द्वारा लैंड एक्विजिशन को लेकर डिले किए जाने की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 355 और प्रेसिडेंशियल पावर भी होती हैं, जिससे वो क्या करेंगे, एडीसी को ओवरराइड करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच फ्रिक्शन बढ़ सकता है, यह भी देखने को मिल सकता है। यही सारी दिक्कतें आ सकती हैं अगर 6 शेड्यूल में अगर लद्दाख को